नमस्कार, मैं सीवी कुमार पुनः आप लोगों के बीच 1857 की सीरीज़ को लेके आज का जो टॉपिक है वह 1857 की क्रांति का स्वरूप। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार 1857 की क्रांति पूरे देश भर में फैली हुई थी, उसके बाद इसके कहाँ कहाँ प्रमुख केंद्र थे। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि 10 मई 1857 को जो क्रांतिकारी सैनिक थे वह दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। जब उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए विवश किया, तो बुढ़ापे में भी बहादुर शाह जफर ने जब देखा कि इधर भी कुआं और उधर भी खाई, तो कम से कम जाते जाते अपने मुल्क के लिए कुछ तो कर दें। इस मुल्क की भावना उनके अंदर में ओतप्रोत होने लगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इन पंक्तियों के साथ जब बहादुर शाह जफर ने सेना के नेतृत्व को स्वीकार किया, तो पूरे देश भर में उन्होंने घोषणा करवाई कि जो जहाँ भी हमारे मुग़ल बादशाह के रियासत हैं वह खुलेआम सैनिकों को सहायता करें, वह इस क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध में सैनिकों का साथ दे। दिल्ली में घोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में विप्लव के सैनिकों ने अंग्रेजी सेना का जो मुख्य पदाधिकारी थे निकलसन, उनको मार गिराया। अब दिल्ली पे सैनिकों ने कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट घोषित किया। अब इसके बाद जब आगे हम देखते हैं तो कानपुर में भी नाना साहब को पुनः अंग्रेज़ों की गद्दी को अस्वीकार किया और तात्या टोपे के नेतृत्व में वहाँ भी अंग्रेज़ों को खदेड़ने में वे कामयाबी हासिल किए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो लखनऊ की बेगम हज़रत महल की कहानी याद आती है। हज़रत महल ने भी लखनऊ का नवाब अपने पुत्र को घोषित किया और उसके बाद वहाँ भी घनघोर युद्ध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज वहाँ भी पीछे हटने के लिए विवश हुए। जब उसके बाद हम जगदीशपुर की बात करते हैं जो बिहार की धरती रही है, वहाँ बुढ़ापे में भी बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के ईंट से ईंट बजा दिए, अंग्रेज़ों का दांत खट्टा कर दिए। उन्होंने उस उम्र में भी जमींदारों का नेतृत्व किया और अपने सैनिकों के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया। वहाँ भी अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी और उस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गए। उन्होंने अपने हाथ को गंगा में विसर्जित किया और फिर भी अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। आरा की उस धरती को, जगदीशपुर की इस धरती को, बिहार की उस धरती को नमन है। उनका जो लगातार अंग्रेज़ों को इस प्रकार का सैनिकों के द्वारा युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ रहा था, अंग्रेजी सेना नायक अंदर से टूट गए थे। उसके बाद जब हम देखते हैं तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा घोर संग्राम का घोषणा किया गया। वहाँ भी अंग्रेज़ों को पीछे हटने के लिए विवश किया गया। उसके बाद फतेहपुर में अज़ीमुल्लाह ने अंग्रेज़ों को युद्ध कौशल से पराजित किया। ठीक उसके बाद जब देखते हैं मध्य प्रदेश में अवंतीबाई लोधी ने 4000 महिलाओं की सेना का फौज बनाकर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और वहाँ भी अंग्रेज़ों ने पराजय का सामना किया।
उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा, उसके बाद फतेहपुर में अजीमुल्लाह के द्वारा, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा हर जगह अंग्रेज को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश में इस बार अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही होगा। लेकिन इन सभी के बीच में जो हमारे देश के बीच में रहने वाले जो गद्दार थे, जो अंग्रेजों का साथ दिया, सिंधिया ने, अंग्रेज ग्वालियर का सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। और उस समय लॉर्ड कर्जन ने कहा था यदि सिंधिया भी हमारे विरुद्ध में युद्ध करते तो मानो हमें बोरा बिस्तर बांधकर आज ही ब्रिटेन जाना पड़ता, अर्थात द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फ्रॉम बैग एंड बैगेज। तो यह तो सत्य है। फिर जिस प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेजों का मुंह तोड़ सामना किया गया, अंग्रेजों के सेनानायक हीरोज को बार बार युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में हीरोज ने पीछे से हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई को घोड़ा समेत मौत के घाट उतार दिया गया। वह सिंघनी बलिदान तो हो गई, लेकिन जाते जाते कई गाथाएं छोड़ गईं। मानो अंग्रेज अधिकारियों ने भी उनकी वीरता को सलाम किया हो। ऐसे हजारों वीर सैनिक, सेना नायक इस महान क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दिए, इस महान विप्लव में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। लेकिन मुख्य बिंदु जो आपको हमने कहा उससे ज़्यादा कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। और आपको पहले भी हमने बता दिया है, इस क्रांति का जो प्रतीक था वह था कमल और रोटी, और नारा था मारो फिरंगी को। और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो याद आता है कि बहादुर शाह जफर जब नेतृत्व संभाले थे तो उन्होंने कहा था, गाजियों में दम रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगी हिंदुस्तान की। लेकिन इत्तेफाक से यह क्रांति लगभग मार्च 1857 से लेकर और जून जुलाई 1858 तक चलता रहा। और इनमें हमारी काफ़ी सारी कमियां देखने को मिली। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने रणनीति का परिचय दिया और दिल्ली पे कब्जा किया। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद एक एक कर ग्वालियर तो उसका था ही, झांसी को भी अपने अधिकार में लिया, कानपुर को भी अपने अधिकार में लिया, लखनऊ को भी अपने अधिकार में लिया। और जहाँ जहाँ भी इस तरह बगावती तेवर उठाए गए थे उन सबों को धीरे धीरे वह जो है अंग्रेजी शासन के अधीन करते गए, जिसमें हमारे देश के गद्दारों ने भी उसका भरपूर साथ दिया, सहयोग किया। जो अंग्रेजी चाटुकार थे उन्होंने उस समय भी अंग्रेज़ों का स्वामी भक्ति करना कबूल किया, जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति में भी भारत को पूर्ण सफलता नहीं मिली। भले ही यह पूर्णतः सफल ना हुआ हो, लेकिन इस क्रांति ने एक बड़ा संदेश देने में कामयाबी हासिल की, जिससे 100 साल के अंदर ही ब्रिटेन को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब एक मुख्य बात आप समझिए कि जिस क्रांति को कंट्रोल करने के लिए, जिस क्रांति को दबाने के लिए लगभग 1,12,000 सैनिक यूरोप से बुलाए गए और भारत के अंदर लगभग 3,10,000 सैनिकों को उतारा गया, वह क्रांति कोई क्षेत्रीय क्रांति नहीं हो सकती। वह क्रांति तो सही मायने में अखिल भारतीय स्वतंत्रता की पहली संग्राम थी, जिसने पूरे देश भर में इसकी मशाल को प्रज्वलित की और अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए बार बार विवश किया। इससे पहले भारत में इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों को प्रतिकार का सामना नहीं करना पड़ा था, जो प्रतिकार का सामना 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को करना पड़ा। कई अंग्रेज अधिकारी ने इस पर बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं और वहाँ के लोगों को, वहाँ के छात्रों को यह संदेश दिया है कि किस प्रकार भारत इस क्रांति में यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और
अंग्रेजों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि भारत को तलवार के बल पर जीता नहीं जा सकता। इस प्रकार इस क्रांति का जो मुख्य बिंदु था, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से पूछा जा सकता है, हम उन सभी बिंदुओं पर आप लोगों के साथ चर्चा किए। जो प्यार आप लोगों ने इस चैनल पे हमें दिया है, हम इसके लिए आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत कम ही समय में आप लोगों ने हमारे चैनल का सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ बढ़ाए हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। और आप लोगों के साथ मेरा ये वादा, जो कमिटमेंट है, कि लगातार यह कंपटीशन तक चलता रहेगा और लगातार यह आपके बीच अच्छे प्रश्नों को, अच्छी तार्किक बातों को हम रखते रहेंगे। और जो अभी 1857 की कड़ी में जो आगे के हम लोग पढ़ेंगे, उसमें परिणामों पर चर्चा होगा और फिर हम लोग संविधान के कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा आगे आने वाले समय में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।